गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं कुसुम मिश्रा बलौदा बाजार से पेशे से टीचर हूँ। मैं भी इस कम्युनिटी में इंट्रोड्यूस हुई थी अपने ओवरवेट की वजह से। मैं 76 केजी की थी और ओवरवेट होने की वजह से मुझे काफ़ी हेल्थ चैलेंजेस भी आने स्टार्ट हो गए थे। फिर जब मैं इस कम्युनिटी में आई और एजुकेट हुई, अपने कोच के गाइडलाइन को फॉलो करी, तो अमेजिंग मैंने अपना 25 किलो वजन कम किया। वजन कम करने के बाद में जो मेरे हेल्थ इश्यूज थे वो बिल्कुल नॉर्मल हो गए। आप पिक्चर में देख सकते हैं मैं कैसी थी और अभी कैसी हूँ। और सबसे बड़ी बात ये थी कि मैं अपने डाइट में एक हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो कर रही थी और जितने भी हमारे न्यूट्रिशंस गैलरी में न्यूट्रिशंस हैं मैं सभी को ऐड कर रही थी। मेरा 14 साल का बेटा है और उसके बाद में मुझे सेकंड बेबी नहीं हुआ क्योंकि कंसीविंग की बहुत प्रॉब्लम आ रही थी। मैं 3-4 साल तक डॉक्टर विजिट करी। डॉक्टर विजिट के साथ मुझे दवाइयाँ, ट्रीटमेंट, एंडोस्कोपी, बहुत सारे ट्रीटमेंट हुए। लेकिन मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला और जबकि मेरा जो रिपोर्ट था वो सब नॉर्मल था, लेकिन कंसीव क्यों नहीं हो पा रहा है ये नहीं बताते थे डॉक्टर्स। उसके बाद में मैंने सेकंड बेबी का मतलब कहना चाहिए इच्छा ही छोड़ दिया था कि चलो एक बेबी है, इसी में संतुष्ट रहते हैं करके। लेकिन जब मैं हेल्दी एक्टिव लाइफ स्टाइल को फॉलो करती रही और अपने आप को फिट रखी, तो अमेजिंग एक दिन मुझे बहुत ही आश्चर्यजनक न्यूज़ मिला कि मैंने कंसीव कर लिया। और वो मेरे लिए बहुत ही इमोशनल वाला पल था। मैं 2 महीने से वुमन चॉइस ले रही थी और मुझे ऐसा लगा कि इसी के परिणाम से मुझे बेबी कंसीव हुई है। और मैंने पूरी प्रेगनेंसी के दौरान इन सब न्यूट्रिशंस को जारी रखा। मैंने जब डॉक्टर के पास, अपने गायनेक के पास संपर्क किया तो उन्होंने मुझे एक बात कही, प्रेगनेंसी के दौरान आपको न्यूट्रिशन से भरा हुआ खाना लेना है। तो मुझे ऐसा लगता है जो लोग डाउट करते हैं कि हम शेक ना लें या लें, तो उनके लिए मैं कहना चाहूँगी कि मुझे अपने खाने-पीने में अपने शेक के जो न्यूट्रिशंस हैं, वो उससे अच्छा ऑप्शन और कहीं नहीं मिला। क्योंकि हम जो भी और खाना-पीना जो करेंगे उसमें वो न्यूट्रिशंस नहीं होते हैं जो हमारे शेक में हैं। तो मैंने अपना बेसिक जो शेक है वो कंटिन्यू रखा प्रेगनेंसी के दौरान भी। और मैंने न्यूट्रिशंस ऐड किया था जिसमें मल्टीविटामिन, कैल्शियम और लाइफलाइन, ये तीनों मैं कंटिन्यू ले रही थी और मुझे बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला। और अभी 1.5 महीने पहले मुझे बेबी हुई है, बेबी गर्ल है। पहला मेरा बेटा है और ये गर्ल है, तो मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई है। तो मैं इतनी खुश हूँ, इस कम्युनिटी को, अपने कोच को, सबको थैंक यू कहना चाहती हूँ। और एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि पहली प्रेगनेंसी में मुझे मेरे पैरों में सूजन हो जाती थी और मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती थी। लेकिन इस प्रेगनेंसी में जब डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो कहा कि एक हेल्दी प्रेगनेंसी है। डॉक्टरों को एक डाउट होता था क्योंकि मेरी एज ऑलमोस्ट 39-40 इयर्स है अभी सेकंड प्रेगनेंसी के टाइम पे। तो डॉक्टर को थोड़ा-सा डर लगता था कि इतनी लास्ट एज में प्रेगनेंसी हो रही है तो क्या होगा करके। लेकिन इतनी ईज़िली मैंने ये प्रेगनेंसी टाइम भी एन्जॉय करते हुए निकाला और एक हेल्दी बेबी को जन्म दिया। और मेरे पैरों में बिल्कुल भी सूजन नहीं हुई डिलीवरी तक। पहले बहुत सूजन होती थी, कमर में दर्द होता था, लेकिन इस प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सूजन नहीं हुई और एक हेल्दी बेबी मेरे पास है अभी, आप देख सकते हैं 1.5 महीने की है। तो मैं बहुत खुश हूँ और अभी भी मैं अपना न्यूट्रिशन शेक प्रॉपर ले रही हूँ। तो इसके लिए इस कम्युनिटी को, अपने कोच को, मेंटर को थैंक यू कहना चाहती हूँ। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच।